हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस के यूट्यूब परिवार में। आज हम लोग पौधों और प्राणियों में पोषण का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें सिखाया गया था कि स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वपोषण बताया गया था जो जीव सरल अकार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। इस प्रकार के जीव को स्वपोषण कहा जाता है और इसमें आने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय और रासायनिक। प्रकाशीय स्वपोषण बताया गया था डिटेल में और रासायनिक स्वपोषण बताया गया था। उसके बाद हम लोग सीखे थे परपोषी क्या होता है। परपोषी को ही कहा जाता है विषम पोषी। ठीक है, विषम पोषी से बताया गया कि जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब है अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषी या विषम पोषी कहा जाता है। आज हम लोग परपोषी के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। आज की क्लास जो पूरा बेस्ट रहेगा बेस्ड ऑन परपोषी के प्रकार। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग आइए सीखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में। परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार का नाम होता है मृतोपजीवी। क्या नाम होता है? मृतोपजीवी परपोषण, या इसी को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम होता है मृतजीवी परपोषण भी कहा जाता है। मृतजीवी परपोषण या इसी का एक और नाम होता है अवशोषक पोषण। अवशोषक पोषण, अवशोषक पोषण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन अवशोषक पोषण कहा जाता है इसको ना। इसका 3 नाम होता है, या तो मृतोपजीवी परपोषण बोलते हैं, या तो मृतजीवी बोला जाता है, या तो अवशोषक पोषण बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला शब्द है सैप्रोस, सैप्रोस प्लस में सेकंड शब्द जो होता है उसको बोलते हैं फाइटिक। सेकंड शब्द को क्या बोलते हैं? फाइटिक। सैप्रोस का मतलब होता है टू एब्जॉर्ब, टू एब्जॉर्ब, और फाइटिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टू एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? अवशोषित करना, अवशोषित करना। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति। मतलब ऐसे जो ऊर्जा की प्राप्ति किसी चीज को अवशोषित करके करेंगे। अवशोषित का मतलब क्या होता है? अवशोषित का मतलब होता है सोख लेना, अपने अंदर समा लेना। अवशोषित करने का मतलब होता है किसी भी चीज को सोख लेना या अपने अंदर समा लेना। तो जब कोई भी सजीव किसी अपने भोजन की प्राप्ति किसी दूसरे चीज से अवशोषित करके करेंगे, या ऊर्जा की प्राप्ति किसी दूसरी चीज को अवशोषित रख के करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतोपजीवी या मृतजीवी या अवशोषक पोषण कहा जाता है। क्लियर है सबको यहाँ पास? तो कैसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं। अवशोषित करना मतलब सबको समझ में आया? सोख लेना। सोख लेना मतलब अपने अंदर समा लेना। बचपन में देखा होगा गांव की महिलाएं जो है से कोई चीज छानती है तो वहां पास खड़ा नहीं रहने देते हैं, वो माथा पे कुछ ओढ़नी उड़नी लेके छानते हैं। क्यों? तो तेल सब सोख लेगा। ऐसा नहीं होता, तेल सोखेगा नहीं। ठीक है, उस साइंस के लैंग्वेज में वो गर्म होने के कारण तेल उड़ गया वहां से, वो तेल खत्म हो रहा। ऐसा नहीं कि वो वहां से खड़ा रहने पे या माथा पे कुछ नहीं लेने से सोख लेगा। ठीक है, तो अवशोषित करना मतलब होता है सोख लेना, किसी चीज को अपने अंदर समा लेना। तो जब कोई भी सजीव अब अपना भोजन है या अपना ऊर्जा की प्राप्ति किसी चीज को सोख के करेगा, तो उसे हम लोग कौन सा पोषण बोलेंगे? मृतोपजीवी परपोषण बोलेंगे, या मृतजीवी बोलेंगे, या अवशोषक पोषण बोला जाता है। क्लियर है सबको? ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी जो होता है अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं मृतोपजीवी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मृतोपजीवी जो है अपना भोजन के लिए सड़े गले पेड़ पौधे, सड़े गले पेड़ पौधे और मरे जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं।
मरे जीव जंतु। कोई भी सजीव अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे और मरे जीव जंतु से। तो आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया सड़े गले पेड़ पौधे जो होंगे, पेड़ पौधे लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग? लिविंग होते हैं। जितने भी जीव मरेगा तो क्या वो लिविंग होगा? और जितने भी लिविंग जीव हैं इसमें कौन सा यौगिक पाया जाता है, कार्बनिक या अकार्बनिक? तो क्लास में बताया गया था कि सड़े गले पेड़ पौधे और मरे जीव जंतु में कौन से यौगिक पाए जाते हैं? तो ये दोनों में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक। क्या सड़ा गला पेड़ पौधा है, मरा जीव जंतु है, क्या उसमें कार्बनिक यौगिक रहेगा? हाँ। तो मृतोपजीवी प्रकोष्ठ में जो भी सजीव होता है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो सड़े गले पेड़ पौधे और मरे जीव जंतु से कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं? इस कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं और इस प्रकार से ये अपना भोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी कैसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे? सड़े गले पेड़ पौधे, मरे जीव जंतु से। सड़े गले पेड़ पौधे और मरे जीव जंतु में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। और एक कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है मृतोपजीवी? अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है और अपना भोजन की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार के जब पोषण की क्रिया होता है तो ऐसे पोषण को कौन सा पोषण कहा जाता है? मृतोपजीवी या अवशोषक पोषण। अवशोषक पोषण इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ को सड़े गले पेड़ पौधे और मरे जीव जंतु से कार्बनिक पदार्थ को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, इसलिए इसको अवशोषक पोषण कहा गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट आगे हम लोग समझते हैं। ये जो कार्बनिक पदार्थ है इसका क्या करते हैं, कैसे कार्बनिक पदार्थ जो है से टूटता है, कैसे तोड़ते हैं? तो उसको समझने से पहले सबसे पहले इसका हम एग्जांपल जानेंगे, कौन कौन से होते हैं एग्जांपल, और इसमें आने वाले जीव को मृतोपजीवी कहा जाता है ना। इसका एग्जांपल जो है, सबसे पहला एग्जांपल होता है कवक, कवक प्रोटोजोआ, कवक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इटिस, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। क्या करते हैं? जहां पास में सड़े गला पेड़ पौधा मरे जीव जंतु रहते हैं उसको ऊपर जा करके अपना घर बना लेते हैं। आइए सिखाते हैं कैसे कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएंगे। इस बैक्टीरिया के इस भाग को कहा जाता है सिलिया। इसके अंदर केंद्रक होते हैं, केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं, सॉरी केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। एक कोशिका द्रव्य के चारों ओर एक झिल्ली होता है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके चारों ओर एक झिल्ली होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो है एक मरा हुआ कोई यहाँ पर सबस्टांस है, डेड सबस्टांस, सबस्टांस होता है पदार्थ। डेड सबस्टांस है, कोई मरा हुआ है जीव जंतु या पौधा का कुछ अंग है, कुछ भाग है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? इस मरे हुए पेड़ पौधों को डिकम्पोजिशन कर देता है। डिकम्पोजिशन कहने का मतलब इसको अपघटित कर देता है, अपघटित, और अपघटित करके इसको मूल तत्वों में कन्वर्ट कर देता है। मूल तत्व का, मूल तत्व कहने का मतलब क्या होता है? ये जो डेड बॉडी है, ये जंतु का है या पादप का, मान लीजिए कि जंतु का है, जंतु का डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी को क्या करता है बैक्टीरिया? इसके ऊपर आता है, इसको अपघटित कर देता है, डिकम्पोजिशन करता है और मूल तत्वों में बदल देता है। मूल तत्व कहने का मतलब हम लोग का शरीर के जिस जिस बना होगा उसी तत्वों में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे चीजों में कन्वर्ट कर देता है, मूल तत्वों में कन्वर्ट करता है। अब मूल तत्व जो है से मूल तत्व आगे चल के प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कहने का मतलब है वहां पर चल जाते हैं, प्रतिस्थापित, ये प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये कहाँ प्रतिस्थापित हो जाते हैं? तो प्रतिस्थापित हो जाते हैं मिट्टी में। कहाँ प्रतिस्थापित हो जाते हैं? मिट्टी में। तो कोई भी मृतोपजीवी में आने वाले जीव, जैसे कि मृतोपजीवी में कौन कौन से जीव आते हैं पीछे हम पढ़ाए हैं,
कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है मरे जंतु का मरा हुआ डेड बॉडी था, इस पे आया, इसको क्या किया, डिकम्पोजिशन कर दिया, कहने का मतलब है अपघटित कर दिया। अपघटित करके किसमें बदल दिया, मूल तत्वों में। और मूल तत्व किसमें प्रतिस्थापित हो गए, मिट्टी में स्थापित हो गए। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताते हैं, कोई आलू का टुकड़ा हम लोग सड़ जाता है तो उसको मिट्टी में फेंक देते हैं। तो मिट्टी में फेंकने के बाद ऐसा थोड़ी कि आलू वैसा का वैसा ही रहता है, कुछ दिन बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सारा काम करता है मृतोपजीवी। उसके ऊपर मृतोपजीवी लग जाते हैं, तो जितने भी सड़े गले पेड़ पौधे के घर में छिलका, सब्जी का छिलका, ये सब फेंक देते हैं, उस पे कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया लगते हैं और लग करके क्या करते हैं, उसको मूल तत्वों में प्रतिस्थापित करते हैं, मूल तत्वों में अपघटित कर देते हैं। अपघटित करने के बाद उसको प्रतिस्थापित कहाँ कर देते हैं, उसे मिट्टी में प्रतिस्थापित कर देते हैं। और मिट्टी में प्रतिस्थापित करने के बाद इसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं, उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, कहना मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, उर्वरता शक्ति को क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में रहने वाले जीव जंतु ऐसा काम करते हैं, इसलिए इसे ऐसा काम करते हैं, इसलिए इसे किसको, मृतोपजीवी को, इसलिए इसे अपघटन कर्ता भी कहा जाता है, इसलिए इसे अपघटन कर्ता भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपघटन कर्ता या अपघटक भी कहा जाता है, दोनों वर्ड का प्रयोग करते हैं। अपघटक, किसे अपघटक कहा जाता है, तो हम बता सकते हैं आप, अपघटक जो है मृतोपजीवी में आने वाले जीव जंतु को कहते हैं। क्यों अपघटक या अपघटक करता कहते हैं, क्योंकि डेड बॉडी को उनके मूल तत्व में कन्वर्ट करके मिट्टी में प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसलिए इसे अपघटन करता या अपघटक भी कहा जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक। हम लोग मृतोपजीवी सीख रहे हैं। मृतोपजीवी परपोषण क्या होता है, वैसा परपोषण जिसमें सजीव सड़े गले पेड़ पौधे और मरे जीव जंतु से कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, सोख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो पोषण की क्रिया होता है उसे मृतोपजीवी परपोषण कहा जाता है। इसमें कैसे मृतोपजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो सड़े गले पेड़ पौधे मरे हुए जीव जंतु से कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। हम बताएं कि मृतोपजीवी कैसे किसी चीज को अपघटित करते हैं, तो मरे हुए डेड बॉडी पे आते हैं मूल तत्व में, मूल तत्व के बाद मिट्टी में, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए इसे अपघटन करता या अपघटक भी कहा जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक, किसी को दिक्कत होना चाहिए नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं इसमें, मृतोपजीवी जो है या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करता, तरल रूप में भोजन को ग्रहण करता, मृतोपजीवी तरल रूप में भोजन को ग्रहण करता। कहने का मतलब है जितने भी मृतोपजीवी होते हैं, कि जब बैक्टीरिया इसके जंतु के शरीर पे आया, जब इसको अपघटित करेगा तो ये अपने अंदर जो भोजन को लेके जाएगा, अपने लिए जो आवश्यक पदार्थ को लेके जाएगा, वो किस फॉर्म में अपने अंदर आवश्यक पदार्थ को लेके जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो जिस फॉर्म में लेके जाता है उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं लिक्विड। कहने का मतलब है मृतोपजीवी में आने वाले जीव तरल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, अपने शरीर के भीतर लेकर जाते हैं। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, इस पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग इसमें कुछ मुख्य बिंदु सीखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मृतोपजीवी में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। मृतोपजीवी परपोषण या अवशोषक पोषण क्या होता है, इसको अवशोषक पोषण क्यों कहते हैं, ये सारा चीज क्लियर है सबको। ये मृतोपजीवी जो है से कौन कौन होते हैं, कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। एंड नेक्स्ट पॉइंट बताएं, मृतोपजीवी को अपघटन करता या अपघटक क्यों कहते हैं, इसलिए इसको अपघटन करता या अपघटक कहते हैं क्योंकि यह मरे हुए जीव जंतु को अपघटित करके मूल तत्वों में, मूल तत्वों के बाद प्रतिस्थापित कर देते हैं मिट्टी में, और मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए इसे अपघटन करता या अपघटक भी कहते हैं। अपघटन करता माने उसको अपघटित कर दिया, बस इतना समझना है। अभी जो मरे हुए जीव जंतु से किस रूप में अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, तो बताया गया है जो जिस रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, तो एक तरल रूप में अपने भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट।
मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु सबसे पहला मुख्य बिंदु हम लोग सकते हैं। मृतोपजीवी बाह्य कोशिकीय पाचन करते हैं। बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन, मृतोपजीवी जो होते हैं वो बाह्य कोशिकीय पाचन की क्रिया करते हैं। ये क्या होता है बाह्य कोशिकीय पाचन? आइए हम लोग समझते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। नाम से ही लग रहा है बाह्य कोशिकीय पाचन, मतलब जितने भी मृतोपजीवी होंगे वो अपने अंदर पाचन की क्रिया नहीं करेंगे, वो अपने कोशिका के बाहर पाचन की क्रिया करेंगे। कहने का मतलब क्या है? अभी हम बताए थे एक बैक्टीरिया है हमारे पास, एक बैक्टीरिया है छोटा सा, बैक्टीरिया कोशिका द्रव्य हो गया इसमें, इसके चारों ओर झिल्ली भी होता है, झिल्ली। ये बैक्टीरिया जो मरे हुए जो जंतु पे आते हैं, मरे जंतु पे, मरे हुए डेड बॉडी पे आते हैं, तो क्या करता है इसको प्रतिस्थापित कर देता है, इसमें मट्टी में बदल देता है, इसके मूल तत्वों में प्रतिस्थापित करता है। तो एक क्या करता है बाह्य कोशिकीय पाचन करता है। कहने का मतलब बैक्टीरिया जो है, कवक जो है, बैक्टीरिया कवक जितने भी चीज होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कवक और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया कवक और प्रोटोजोआ एक क्या करते हैं, मरे हुआ डेड बॉडी है यहाँ पास, ठीक है, डेड बॉडी है यहाँ पास, इस डेड बॉडी पे क्या करते हैं बाहर से एंजाइम छोड़ते हैं, एंजाइम, और तब एंजाइम छोड़ने के बाद इसका पाचन करते हैं, इसका क्या करते हैं, इसका पाचन की क्रिया करते हैं। इसलिए बहुकोशिकीय पाचन जो है, बहुकोशिकीय पाचन में कौन भूमिका निभाता है, तो याद रखिएगा बहुकोशिकीय पाचन में जो भूमिका निभाता है वो निभाता है मृतोपजीवी, यानी मतलब कवक, प्रोटोजोआ, फंगस, कवक को ही फंगस कहा जाता है, बैक्टीरिया, इस सारे डेड बॉडी पे एंजाइम को बाहर से छोड़ते हैं, उसके बाद इसका क्या कर देते हैं, बाहर से एंजाइम को छोड़ने के बाद इसका पाचन की क्रिया करते हैं। इसलिए जितने भी मृतोपजीवी होते हैं वो बाह्य कोशिकीय पाचन करते हैं, ये अपने शरीर के अंदर नहीं खाना को पचाते हैं। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग अपने खाना को अपने शरीर के अंदर लेके गए हैं, तब जाकर पेट में पचा, ऐसा मृतोपजीवी नहीं करता। मृतोपजीवी जो है से खाना बाहर है और बाहर से एंजाइम को छोड़ देगा इसके ऊपर, और तब इसका पाचन करेगा, और उसके बाद इसमें जो पाचन किया, जो उसके लिए उपयोगी पदार्थ है, उसको तरल रूप में अपने शरीर के अंदर लेकर के चलता है। इसलिए मुख्य बिंदु में सबसे पहला पॉइंट आता है बाह्य कोशिकीय पाचन। कहने का मतलब है वो कोशिका के बाहर पाचन करता है, कोशिका के बाहर पाचन की क्रिया करता है, कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर पाचन की क्रिया करता है। सबको क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट हम लोग समझते हैं, इसे पृथ्वी का अस्थायी कर्मी भी कहा जाता है। पृथ्वी का अस्थायी कर्मी, पृथ्वी का अस्थायी कर्मी किसे कहा जाता है, तो मृतोपजीवी को कहा जाता है। मृतोपजीवी में आने वाले जीव जंतु को कहा जाता है पृथ्वी का अस्थायी कर्मी। अस्थायी कर्मी क्या होता है, अस्थायी कर्मी का मतलब क्या होता है, अस्थायी कर्मी वर्ड का मतलब होता है ऐसा जंतु या ऐसा जीव जिसका डायरेक्ट संपर्क जो है से वातावरण से होता है, जिसका सीधा संपर्क किससे रहेगा, सीधा संपर्क वातावरण से रहेगा, तो ऐसे जीव को कौन सा जीव कहा जाता है, अस्थायी कर्मी कहा जाता है। सीधा संपर्क वातावरण से, वातावरण से रहता है। अस्थायी कर्मी किसे कहते हैं, तो अस्थायी कर्मी ऐसे जीव को कहा जाता है जिसका सीधा संपर्क किससे रहता है, जिसका सीधा संपर्क किससे रहता है, वातावरण से रहता है। तो ऐसे जीव को कौन सा जीव कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं, अस्थायी कर्मी कहा जाता है। ऐसे जीव को अस्थायी कर्मी कहा जाता है।
तो सेकंड पॉइंट में क्या है मृतोपजीवी के? सेकंड पॉइंट में है मृतोपजीवी को पृथ्वी का स्काई कर्मी कहा जाता है। स्काई कर्मी क्यों कहा जाता है? स्काई कर्मी शब्द का मतलब क्या होता है, सारा चीज हम बता रहे हैं। स्काई कर्मी समझ में आ गया सबको? स्काई कर्मी वर्ड का मतलब है जिसका सीधा संपर्क किससे रहेगा? वातावरण से रहेगा, बाहरी वातावरण से रहता है। तो ऐसे जीव को तो ऐसे जीव को स्काई कर्मी कहा जाता है। अब मृतोपजीवी का कैसे बाहरी वातावरण से संपर्क है, आइए हम लोग समझते हैं। अभी हम बताएं कि मृतोपजीवी जो है अपने कार्य के दौरान मृतोपजीवी अपने कार्य के दौरान, कहने का मतलब इसका कार्य क्या है कि इस मरे हुए कोशिकाओं का पाचन करना, मरे हुए कोशिका को मूल तत्वों में बदलना, या अपने पाचन के दौरान कुछ गैस निकालते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस निकालते हैं। मृतोपजीवी अपने कार्य के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस निकालते हैं और ये गैस वायुमंडल में जाके दुर्गंध फैलाते हैं। ये गैस वायुमंडल में दुर्गंध फैलाते हैं। एक गैस वायुमंडल में क्या करते हैं? दुर्गंध फैलाते हैं। तो देखो तो इसका सीधा संपर्क किससे हो गया? वातावरण से हो गया। कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस को कहां लेके गया? वायुमंडल में लेके गया। तो अभी तो बताएं कि स्काई कर्मी वर्ड का मतलब होता है जिसका सीधा संपर्क किससे रहता है? वायुमंडल से रहता है। तो इसलिए ए अपने कार्य के दौरान CO और SO2 जैसे हानिकारक गैस निकालते हैं जिसके कारण ये दुर्गंध फैलाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसलिए इसे पृथ्वी का स्काई कर्मी कहा जाता है। इसलिए इसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? पृथ्वी का स्काई कर्मी कहते हैं। पृथ्वी का स्काई कर्मी। पृथ्वी का स्काई कर्मी किसे कहा जाता है? पृथ्वी का स्काई कर्मी किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का स्काई कर्मी मृतोपजीवी को कहा जाता है। मृतोपजीवी को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सीधा संपर्क किससे रहता है? वायुमंडल से। कैसे सीधा संपर्क वायुमंडल से रहता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस निकालते हैं। एक गैस वायुमंडल में क्या फैलाते हैं? दुर्गंध। जैसे मरा हुआ कोई चीज रहता है तो दुर्गंध निकलता है कि नहीं निकलता? उससे खराब गंध निकलता है कि नहीं निकलता? वो कौन निकाल रहा है? तो मृतोपजीवी निकालता है। अपने कार्य के दौरान ये सारे गैस को निकालते हैं और निकालने के फलस्वरूप वायुमंडल में दुर्गंध फैलाते हैं। इसलिए इसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? स्काई कर्मी कहा जाता है। पृथ्वी का स्काई कर्मी कहा जाता है। क्लियर है सबको? यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट और इसे क्यों पृथ्वी का स्काई कर्मी कहते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। और ये साथ ही साथ क्या करता है? साथ ही साथ कहने का मतलब है और इसके साथ साथ क्या करता है? नाइट्रोजन को वायुमंडल से मिट्टी में मिला देता है। नाइट्रोजन को वायुमंडल से मिट्टी में मिलाता है। नाइट्रोजन को वायुमंडल से मिट्टी में मिलाता है। वायुमंडल को ऑक्सीजन और साथ ही साथ नाइट्रोजन को वायुमंडल से किसमें मिला लेता है? मिट्टी में मिला देता है। इसलिए इसे पृथ्वी का स्काई कर्मी कहते हैं। देखिए इसका सीधा संबंध कैसे वातावरण से हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोला गया होगा कहीं कहीं, स्टेप गलती ही होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस निकालता है वायुमंडल में, तो वायुमंडल से संपर्क हो गया और वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को निकाल करके मिट्टी में मिलाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। ये सारे काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? मृतोपजीवी करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो मृतोपजीवी का सबसे पहला पॉइंट क्या था कि कैसा पाचन करता है? बहुकोशिकीय पाचन करता है। कहने का मतलब है कि बाहर से एंजाइम निकाल करके, बाहर से एंजाइम अपने शरीर बाह्य कोशिकीय पाचन करता है। कहने का मतलब है जितने भी मृतोपजीवी होते हैं वो अपने शरीर से बाहर एंजाइम निकालते हैं और मरे हुए जीव जंतु पे छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद क्या करते हैं? वो उसका पाचन करते हैं और तब उसमें जो अच्छा पदार्थ है वो अपने शरीर के अंदर भोजन के रूप में लेते हैं। ये बाह्य कोशिकीय पाचन।
क्लियर है सबको यहाँ तक? यानी कि शरीर के बाहर कोशिकाओं का पाचन करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोशिका के अंदर नहीं, कोशिका के बाहर पाचन करते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का स्काई कर्मी कहा जाता है। स्काई कर्मी वर्ड का मतलब होता है जिसका सीधा संपर्क किससे हो? वातावरण से हो, जिसका सीधा संपर्क वायुमंडल के वातावरण से हो। क्लियर है सबको? तो कैसे मृत्युपजीवी का सीधा संपर्क वायुमंडल से है? ये अपने कार्य के दौरान क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस को निकालते हैं, और निकालते हैं वायुमंडल में भेजते हैं, और वायुमंडल में दुर्गंध फैलाते हैं। और साथ ही साथ वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में मिलाने के बाद मिट्टी की उर्वरता शक्ति, मिट्टी को भुरभुरी और नमी बनती है। क्लियर है सबको यहाँ तक? दोनों पॉइंट मृत्युपजीवी का। सबसे पहला पॉइंट था बाह्यकोश की पाचन, और सेकंड पॉइंट क्या हो गया? पृथ्वी का स्काई कर्मी। थर्ड पॉइंट सीखते हैं हम लोग तीसरा पदार्थों को कन्वर्ट करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ना। सरल पदार्थों में तोड़ना। मृतोपजीवी जो है वो पदार्थ को सरल बना देता है, कहने मतलब एकदम खुलित अवस्था में ला देता है। कैसे लाता है आइए सीखते हैं। सबसे पहले मृत्यु जब मरे हुए जीव जंतु और सड़े गले पेड़ पौधे में क्या रहते हैं? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, और बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में कार्बनिक पदार्थ सरल होते हैं कि जटिल होते हैं? ये होते हैं जटिल। और इस कार्बनिक पदार्थ को मृतोपजीवी क्या करता है? मृतोपजीवी क्या करता है? जैसे कि कवक हो गया, कवक, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आदि क्या करता है? इस मृतोपजीवी पदार्थ को कवक, बैक्टीरिया एंजाइम की मदद से, एंजाइम की मदद से क्या करता है? इस जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदला, और सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलने के बाद इसको फूलिक पदार्थ में बदला। इसको फूलिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले क्या करते हैं? सरल पदार्थ को तोड़ना। तीसरा पॉइंट आता है मृतोपजीवी जो है किसी भी पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है? तो मरे हुए जीव जंतु और सड़े गले पेड़ पौधे में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ सरल होते हैं जटिल? पहला क्लास में बताया गया था जटिल होते हैं। जटिल है कार्बनिक पदार्थ जो है एंजाइम की मदद से, कवक और बैक्टीरिया में जो एंजाइम है उसकी मदद से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, और सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलने के बाद ये फूलिक कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं। और एक फूलिक कार्बनिक पदार्थ जो है उसके बाद क्या करता है? कवक जो है भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करता है। एक फूलिक कार्बनिक पदार्थ, देखिए तो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ था बड़ा, वो कौन से कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो गया? फूलिक। और फूलिक पदार्थ में करने के बाद ये क्या करता है? अपना ऊर्जा की प्राप्ति करता है, ऊर्जा की प्राप्ति। और इस प्रकार से मृतोपजीवी जो है, मृतोपजीवी ऊर्जा की क्या कर लेते हैं? मृतोपजीवी ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं, मृतोपजीवी ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं इस फूलिक पदार्थ से। इसलिए ये क्या करते हैं? मृतोपजीवी सरल पदार्थ में पदार्थ को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि ऊर्जा की प्राप्ति आसानी से हो सके। क्लियर है सबको पॉइंट? इसलिए इसे ये सारा ये सब काम करते हैं, इसलिए इसे पृथ्वी का अपमर्जक भी कहा जाता है। ये हम बता चुके हैं क्या पीछे? नहीं, अब घटन करता है, इसलिए इसे पृथ्वी का अपमर्जक इसलिए इसे पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। क्लियर है सबको? अपमार्जक का मतलब होगा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो गलत भी हो सकता है। स्पेलिंग एक बार मिला लीजिएगा।
ठीक है। तो कार्बनिक सरल पदार्थों में तोड़ना, ये जितने भी पदार्थ मृतोपजीवी जो परपोषण की क्रिया करते हैं, जितने भी जीव जंतु वो पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। जैसे कि जटिल कार्बनिक पदार्थ रहता है मरे हुए जीव जंतु और सड़े गले पेड़ पौधे में, जटिल कार्बनिक पदार्थ कवक बैक्टीरिया अपने एंजाइम की मदद से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। और सरल कार्बनिक पदार्थ कौन सी अवस्था में आ जाता है? घुलित अवस्था में। घुलित पदार्थ में फिर कन्वर्ट करता है, कौन करता है? वही कवक और बैक्टीरिया। और कवक बैक्टीरिया उसके बाद क्या करते हैं? इसको इससे ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। मृतोपजीवी क्या करते हैं? इससे ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो पदार्थ जटिल था तो कैसे पदार्थ में कन्वर्ट हो गया? घुलित। और घुलित में ही पदार्थ कन्वर्ट होकर मृतोपजीवी ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। क्लियर है सबको? तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का अपमर्जक भी कहा जाता है, पृथ्वी का डिकम्पोजर भी कहा जाता है। पृथ्वी का डिकम्पोजर, डिकम्पोजर कहने का मतलब है इसको घटित कर दिया, अपघटित कर दिया। इसलिए किसी भी जीव जंतु को, मरे हुए जीव जंतु, सड़े गले जीव जंतु को क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। इसलिए पृथ्वी का अपमर्जक भी कहा जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट चौथा पॉइंट समझते हैं मुख्य। ये पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करते हैं। पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करते हैं। आइए सीखते हैं पोषक तत्वों के चक्रण क्या होता है। पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करते हैं। पोषक तत्वों के चक्रण कैसे करते हैं? आइए हम लोग समझते हैं। जैसे कि मृत जीव जंतु है, मृत शरीर और सड़े गले पेड़ पौधे, सड़े गले पेड़ पौधे, ये सब है हमारे पास। इस पे कौन अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा मृत जीवी। मृतजीवी अटैक करेंगे इसके ऊपर। क्लियर है सबको? और इसके ऊपर अटैक करने के बाद क्या इसमें कार्बनिक पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब क्या इसमें कार्बनिक पदार्थ है? तो आपका जवाब आएगा हाँ, इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ, एक कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? एक कार्बनिक पदार्थ जो है, इस कार्बनिक पदार्थ को मृतजीवी क्या करेगा? इस कार्बनिक पदार्थ को कवक क्या करेगा? कवक इस कार्बनिक पदार्थ को कवक जो है से घुलित कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करता है। घुलित कार्बनिक पदार्थ कहने मतलब कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज को कवक, बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं? घुलित कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद इसको कहाँ मिला देते हैं? फिर इसको कहाँ लेकर चले जाते हैं? मिट्टी, मिट्टी में। और मिट्टी में जाने के बाद क्या मिट्टी की पोषक तत्व, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाएंगे? मिट्टी में पोषक तत्व देंगे, पोषक तत्व बढ़ेगा। यहाँ से पोषक तत्व में क्या हो जाएगा? वृद्धि। और पोषक तत्व में वृद्धि होने के कारण क्या यहाँ पास पेड़ पौधे आसानी से उगेंगे? फिर से पेड़ पौधा नया आएगा, पेड़ पौधा नया आएगा। फिर इस पेड़ पौधे में इस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करेगा पेड़ पौधा। जो कार्बनिक पदार्थ मृतोपजीवी अवघटित किए हैं, वो कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करने के बाद पेड़ पौधे अपने अंदर कार्बनिक पदार्थ लाके फिर वो बड़ा होगा, फिर वो डेड होगा, फिर वैसा ही क्रिया होता चलेगा। इसलिए पोषक तत्वों के चक्र में क्या करते हैं? मदद करते हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं पोषक तत्वों के चक्र में कैसे मदद करते हैं। सबसे पहले जितने भी मृतोपजीवी होते हैं वो मृत शरीर और सड़े गले जीव जंतु पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद उसको क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। और उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको घुलित कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं।
क्लियर है सबको। अब एक घुलित कार्बनिक पदार्थ कहाँ जाके मिल जाता है? मिट्टी में। और मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाएगा, वहां पास नया पौधा आएगा, और नया पौधा वही कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल करेगा जो अपघटित किया था मृतोपजीवी, उसका उपयोग करेगा, उसका उपयोग करेगा, खुद वृद्धि करेगा। अब एक समय ऐसा आएगा फिर वो मरेगा, फिर जब वो मर जाएगा तो फिर उसके ऊपर मृत जीवी अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद फिर उसको जटिल कार्बनिक, उसके अंदर जो जटिल कार्बनिक होगा यौगिक होगा उसको फिर सरल कार्बनिक यौगिक में बदलेंगे, सरल से घुलित अवस्था में बदलेंगे, फिर से मिट्टी में बदलेंगे। इस तरह से चक्रण चलते रहता है। तो पोषक तत्वों के चक्रण में जो मदद करता है वो कौन मदद करता है? मृतोपजीवी मदद करता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? मृतोपजीवी, मृतोपजीवी में किसी को दिक्कत होना चाहिए नहीं होगा, ठीक है। अब ये मेरी गारंटी है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कहाँ। आइए हम लोग फिर से एक बार समझते हैं मृतोपजीवी क्या होता है, एक बार रिवाइज करा देते हैं मृतोपजीवी का ना। मृतोपजीवी स्टार्ट कहाँ से किया गया था? मृतोपजीवी दो शब्दों से मिलकर बना। सबसे पहला शब्द कौन था? सैप्रोस, और दूसरा का नाम था फाइटाइट। सैप्रोस का मतलब है टू एब्जॉर्ब, और फाइटिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना, ऊर्जा की प्राप्ति करना। अवशोषित करना मतलब क्या होता है? सोख लेना, सोख लेना। नहीं कहता है तुम लोग पानी जमीन पर एक गड्ढा में पानी है, उस सब पनिया सूख गया, सोख लिया धरती, उसे वो सोख लेना बोलते हैं, ठीक है। सोख लेना और शोषित करना मतलब सोख लेना, और सोख करके जब ऊर्जा की प्राप्ति करेगा तो उस प्रकार के पोषण को कौन से पोषण कहेंगे? मृतजीवी, मृतोपजीवी या अवशोषक पोषण कहा जाता है। ये कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो सड़े गले पेड़ पौधे, मरे जीव जंतु से। क्या इनमें कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहता है? हाँ, कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होने के कारण ये इसको अवशोषित करते हैं और अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सारा एग्जाम्पल आप लोग को बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट बताया है, इसलिए इसे ये सारे तत्वों को कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं, इसलिए इसको अपघटन करता या अपघटक भी कहा जाता है। और किस रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं? तो अपना भोजन को तरल रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया, कुछ मुख्य बिंदु था इसमें, 4 पॉइंट बताया गया। सबसे पहला पॉइंट था बहुकोशिकीय पाचन। जितने भी मृतोपजीवी होते हैं बाहर से बहुकोशिकीय पाचन करते हैं, बाह्य कोशिकीय पाचन करते हैं, सॉरी बाह्य कोशिकीय पाचन करते हैं। वो कोशिका के अंदर पाचन नहीं करते, कोशिका के बाहर पाचन की क्रिया करते हैं एंजाइम की मदद से। जैसे कि यहाँ पास डेड बॉडी है, मृतोपजीवी है, बाहर से एंजाइम इसको ऊपर छिड़केगा और तब इसका पाचन करेगा, और इसमें जो घुलित अवस्था होगा वो अपने अंदर लेकर के आएगा और अपना पोषण की प्राप्ति करेगा। क्लियर है सबको? सेकंड पॉइंट बताया, पृथ्वी का स्काई कर्मी कहा जाता है इसको। स्काई कर्मी वर्ड का मतलब होता है जिसका सीधा संपर्क किससे होता है? वातावरण से होता है। तो मृतोपजीवी का सीधा संपर्क कैसे वातावरण से है? क्योंकि अपने कार्य के दौरान SO2 और CO जैसे हानिकारक गैस निकालते हैं, और जिसके कारण वायुमंडल में दुर्गंध फैलाते हैं, और नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला करके उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। तो सीधा संपर्क वातावरण से हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का स्काई कर्मी। क्लियर है सबको? दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम बताएं, सेकंड पॉइंट में पृथ्वी का स्काई कर्मी, एंड थर्ड पॉइंट में बताया गया आपको सरल पदार्थों को तोड़ना, सरल पदार्थों में तोड़ना। कोई भी पदार्थ को सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि जो मरा हुआ सड़ा गला जीव जंतु, उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कवक बैक्टीरिया एंजाइम की मदद से सरल से घुलित, घुलित से फिर ऊर्जा की प्राप्ति मृतोपजीवी करता है। इसलिए इसे पृथ्वी का अपमर्जक भी कहा जाता है। ये सारा वर्ड जो है ना, पृथ्वी का अपमर्जक, पृथ्वी का स्काई कर्मी, बहुकोशिकीय पाचन कहाँ होता है? बहुत भी आई जाता है। इस ऐप से डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बताएं, पोषक तत्वों का चक्रण करता है। पोषक तत्वों का चक्रण कैसे करता है? कोई भी मृतोपजीवी जो है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सड़े गले पेड़ पौधे पे आते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में पोषक तत्वों को मिलेगा, और पोषक तत्व जो मिट्टी में रहेगा उससे फिर नया पौधा जन्म लेगा, नया पौधा वृद्धि करेगा, फिर वो डेट होगा, फिर से वही क्रिया ऐसे चलते चला जाएगा। पीछे हम समझा चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये सारा क्रिया हो गया मृतोपजीवी में। हम मृतोपजीवी के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आइए हम लोग मृतोपजीवी के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कवक। सबसे पहला एग्जाम्पल समझा जा रहा है कवक का। कवक में सबसे पहला एग्जाम्पल जो होता है मशरूम। सभी लोग मशरूम खाए होंगे। मशरूम वो एक प्रकार का मृतोपजीवी होता है। कैसे? उसको सड़ा गला, गनौरा ये सब देकर के उसको उगाया।
मशरूम को अंधेरे रूम में उगाया जाता है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये एक प्रकार का मृतोपजीवी होता है मशरूम। सेकंड एग्जांपल, ये सारा कवक का एग्जांपल लिया जा रहा है, मशरूम हो गया। सेकंड एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट हो गया खमीर, इसी को बोलते हैं खमीर। ये क्या काम करता है, तो एक काम करता है किण्वन की क्रिया करता है। किण्वन की क्रिया, किण्वन की क्रिया क्या होता है बताया जाएगा आगे डिटेल में, इस किण्वन की क्रिया क्या होता है, ठीक है। अभी से समझ आया है कि ईस्ट जो है से कौन सी क्रिया करता है, किण्वन की क्रिया में कौन मदद करता है, तो किण्वन की क्रिया में जो मदद करता है वो करता है ईस्ट। ईस्ट जो है से किण्वन की क्रिया करता है, ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं खमीर। हम लोग जितना भी बेकरी उद्योग जानते हैं ना, बेकरी उद्योग जहाँ पर पाव बिस्कुट केक पाव रोटी बिस्किट वगैरह ये सब बनता है, तो सारे उद्योग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, खमीर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक। आगे बताया जाएगा किण्वन की क्रिया क्या होता है। अभी याद रखना है सिर्फ इतना कि ईस्ट जो है किण्वन की क्रिया में मदद करता है। तीसरा पॉइंट, सबसे पहला एग्जांपल था मशरूम, सेकंड एग्जांपल हो गया ईस्ट, एंड थर्ड एग्जांपल हम लोग लिखते हैं ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड मोल्ड्स, इसको हिंदी में बोला जाता है राइजोपस। राइजोपस, राइजोपस क्या होता है, ब्रेड पे उगता है, जिसको भूरी बोलते हैं, भूरी रोटी सब पे भूरी लग गया है, ठीक है, अचार में भूरी लग जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड्स, राइजोपस। ये जो भी ब्रेड खाते हैं, बाजार से ब्रेड आता है, उस सब में सारे ब्रेड पे राइजोपस उग जाता है। अगर उसे खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तब उस पे कवक लग जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक। एंड थर्ड फोर्थ एग्जांपल जो है जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या होता है, तो इससे टीका लगा बना, जो टीका लगता है ना, टीका बनाने, टीका बोल लीजिए या दवा, एंटीबायोटिक दवा बनाने, टीका बनाए, टीका बनाए जाते हैं। पेनिसिलिन से टीका बनाया जाता है, एंटीबायोटिक दवा बनाया जाता है, दवाई के लिए उपयोग करते हैं हम लोग पेनिसिलिन, एक प्रकार का दवा। क्लियर है सबको यहाँ तक। पेनिसिलिन सबसे पहला टीका कौन बनाया था, याद रखिए, सबसे पहला टीका जो बना था बनाए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किस चीज का टीका बनाया थे, तो चेचक का टीका बनाया। क्लियर है सबको। कब बनाए थे, 1929 ईस्वी। तो पेनिसिलिन जो होता है एक प्रकार का कवक होता है, इसका उपयोग टीका या दवा बनाने में किया जाता है। सबसे पहला टीका जो बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बनाए थे, किस चीज का, तो चेचक का बनाए थे। कब बनाए थे, 1929 ईस्वी में। ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए, कवक का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आप, स्पाइरो, सॉरी, एक और एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका बीजाणु, तंत्रिका बीजाणु, तंत्रिका बीजाणु, स्पाइरो, सॉरी, न्यूरो स्पाइरो कहा जाता है इसे, न्यूरो स्पाइरो, न्यूरो स्पाइरो बोला जाता है तंत्रिका बीजाणु को। ये सारे जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब मृतोपजीवी होते हैं। सब किसके प्रकार होते हैं, तो कवक के प्रकार होते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। किसको दिक्कत, पृथ्वी का स्काईकर किसे कहा जाता है, मृतोपजीवी को। पृथ्वी का अपमर्जक किसे कहा जाता है, मृतोपजीवी को। अपघटनकर्ता किसे कहा जाता है, मृतोपजीवी को कहा जाता है। पोषक तत्वों के चक्रण में कौन भूमिका निभाता है, तो मृतोपजीवी भूमिका निभाते हैं। मृतोपजीवी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कवक, कवक जैसे कि मशरूम। ईस्ट, किण्वन की क्रिया कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। ब्रेड मोल्ड्स, राइजोपस, ब्रेड पे उगता है, रोटी पे उग जाते हैं ना। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से टीका या दवा बनाए जाते हैं। सबसे पहला टीका जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाए थे। कब बनाए थे, 1929 ईस्वी में। किस चीज पे बनाए थे, तो चेचक पे बनाए थे। एक का नाम है तंत्रिका बीजाणु, ये भी एक प्रकार का कवक है। क्लियर है सबको यहाँ तक। किसी को दिक्कत है कवक के एग्जाम्पल में, नहीं।
अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, ये पहला पार्ट था परपोषण के प्रकार का। परपोषण के प्रकार में पहला मृतोपजीवी, मृतजीवी या अवशोषक पोषण, एंड नेक्स्ट जो प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी। दूसरा वापस नंबर क्या था? ए। दूसरा परजीवी परपोषण। परजीवी परपोषण क्लियर है सबको यहाँ तक? मृतोपजीवी में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अगला जो परपोषण का प्रकार है उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। इसका इंग्लिश होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी परपोषण। क्लियर है सबको? ये कितने वर्ड से मिलकर बना रहेगा? 2। सबसे पहला वर्ड का नाम है पारा, सेकंड वर्ड का नाम होता है साइटिक। पारा का अर्थ होता है शीर्ष में या बगल में, और साइटिक का मतलब क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति। परजीवी परपोषण आइए हम लोग समझते हैं परजीवी परपोषण क्या होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पारा का मतलब होता है शीर्ष में या बगल में, साइटिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन ना। कोई भी सजीव जो है किसी दूसरे सजीव के रूप में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह के अपना पोषण को प्राप्त करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी परपोषण। नहीं समझ में आया? अब हम बोर्ड पे लिख के समझाते हैं क्या होता है परजीवी परपोषण। ठीक है, तो परजीवी परपोषण कोई भी सजीव दूसरे सजीव के शरीर में दूसरे सजीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी कहने का मतलब परमानेंट, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अस्थायी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी। अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये तो लैंग्वेज हो गया, हम समझते हैं इसको। कोई भी सजीव दूसरे सजीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह के अपना भोजन को प्राप्त करेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी परपोषण कहते हैं। अस्थायी अस्थायी या अस्थायी रूप से कैसे रह के अपना भोजन प्राप्त करेगा तो हम लोग समझते हैं। अस्थायी कहने का मतलब है परमानेंट, कहने का मतलब है वो जाएगा तो अपना घर एकदम परमानेंट वहीं बना लेगा। ठीक है, अस्थायी रूप से रहेगा, एकदम उसी में रहेगा, वो अपना खाना पीना सब वहीं पर तैयार करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? और उसको एक चीज है, जहां जिसको रहेगा उसको मरने नहीं देगा, उसको जिंदा रहेगा। ठीक है, उसको मरने नहीं देता। और अस्थायी क्या होता है? अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? टेम्पररी रहेगा कुछ दिन, हम लोग कुछ एंटीबायोटिक या दवाई सब लेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जब फिर से वो अपना वृद्धि कर सकता है, लेकिन आपको मरने नहीं देगा, आपको जिंदा रखेगा और वो आप ही के अंदर रह करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? आइए हम लोग फिर से समझते हैं एक बार परजीवी परपोषण क्या होता है। दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पारा और साइटिक। पारा का मतलब होता है शीर्ष में या बगल में, साइटिक का मतलब होता है ऊर्जा की प्राप्ति। दूसरे सजीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर ऊर्जा की प्राप्ति करेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी परपोषण कहते हैं। मतलब कोई भी जीव है दूसरे सजीव के शरीर में गया तो तुम घरे बना लिया, वहां रहने लगा।
जैसे कि एग्जांपल में हम लोग शरीर माथा में ढील हो जाता है, जू जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये एकदम घर बना लेता है तो कभी बहुत मुश्किल से हटता है, हो जाता है तो किलनी किलनी बोलते हैं, लिख उख यहाँ पास हो जाता है तो बहुत मुश्किल से हटता है, ठीक है। तो अपना घर परमानेंट बना लेता है या तो अस्थायी रूप से अपना घर बना के रहने लगता है। अस्थायी रूप से अपना घर बना के कैसे रहेगा, जैसे कि अभी आया उसको खाना पीना सही से नहीं मिला तो फिर वो चला जाएगा, ठीक है। वो अपना भोजन लेकिन नहीं मिला तब जाएगा, अगर मिल गया तो फिर वो रहने लगेगा वहीं पास। और जब हम लोग दवा या किसी एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे तो वहां पास फिर मर करके मतलब उसकी संख्या खत्म। तो आइए हम लोग अपने दैनिक जीवन में समझते हैं कि कैसे इसको याद रखें, ठीक है। कोई भी सजीव अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन को प्राप्त करेगा तो उसे परजीवी परपोषण कहेंगे। जैसे कि हम लोग लड़का लोग जो होता है ना, लड़का लोग के जीवन में परजीवी आ जाती है। शादी के बाद देखिए अस्थायी रूप से वो परजीवी आ जाती है, उसकी बीवी आ जाती है अस्थायी रूप से परजीवी के रूप में। कैसे, वो रहती उसी के पास है और अपना खाना भी उसी से, मतलब पूरा काम वही करता है, बीवी का पूरा काम वो लड़का वे करता है, ठीक है। और अस्थायी रूप से कैसे होता है, तो अस्थायी रूप से समझ सकते हैं कैसे होता है, ठीक है। एगो बाहरी रख ले रहता है, वो अस्थायी रूप से करता है, उसका पालन पोषण करता है, ठीक है। तो जब अस्थायी रूप से रहेगा मतलब वो साथे रहेगा, वो अपना खाना पीना सब पालन करेगा। अस्थायी रूप से कुछ दिन रहेगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, ठीक है। तो अस्थायी रूप से कैसे समझ में आ गया। बीबी जो होती है ना, बीबी वो अस्थायी रूप से रह के हम लोग से खाना पीना को तसलती है, ठीक है। अस्थायी रूप से अपने अंदर घर बना लेती है, हम घरे आके रहने लगती है। और जो गर्लफ्रेंड होती है ना, गर्लफ्रेंड वो अस्थायी रूप से नहीं रहती, वो अस्थायी रूप से, वो टेम्पररी रहती है, ठीक है। टेम्पररी हम लोग से खाना लेती है, ठीक है, कभी कभी। तो अस्थायी समझ में आया होगा। परजीवी परपोषण क्या होता है, जिससे सजीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण प्राप्त करेगा तो उसे परजीवी परपोषण कहेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक जीव को हानि तथा एक जीव को लाभ होता है। एक जीव को लाभ होता है, समझ रहे होंगे आप लोग, एक जीव को लाभ होता है। इसमें एक जीव को क्या होता है, इसमें एक जीव को हानि होता है। जैसे कि हानि किसको, जिसको हानि होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजबान। और जिसको लाभ की प्राप्ति होती है, जिससे लाभ होता है, उसको कहा जाता है परजीवी। तो हम लोग की जो बीवियां और गर्लफ्रेंड होती है वो परजीवी है, ठीक है। उसको लाभ तो मिल रहा है लेकिन उसके बदले हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को हानि मिल रहा है। हम लोग उतना अच्छा से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम लोग कहला जाएंगे मेजबान, और हम लोग जो बीवियां हो जाएगी वो कहला जाएगी परजीवी कहला जाएगी। क्लियर है सबको यहाँ तक। तो इसमें एक जीव को क्या क्या हो मिलता है, एक जीव को हानि होता है, इसमें एक जीव को लाभ मिलता है। जिससे लाभ मिलता है उसे परजीवी बोलते हैं, और जिसको हानि होता है उसको हम लोग मेजबान की कोशिका बोलते हैं। क्लियर हो सबको यहाँ तक। अब आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, परजीवी जो होते हैं ये भी तरल रूप में अपना पोषण को ग्रहण करते हैं। ये भी तरल रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। ये भी किस रूप में अपना भोजन को ग्रहण करेंगे, तो तरल के रूप में ग्रहण करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल हम लोग जानते हैं। सबसे पहला एग्जांपल होता है गोला क्रीमी हो गया, रिंग वर्म्स हो गया, गोला क्रीमी, रिंग वर्म, मलेरिया परजीवी हो गया, मलेरिया परजीवी, हिस्टोलिटिका कल के एक जीव होता है, हिस्टोलिटिका। ये सारे जीव जो होते हैं, रिंग वर्म, गोला क्रेमी, मलेरिया परजीवी, ये सारे जो होते हैं ये कहलाते हैं परजीवी।
क्लियर है सबको यहाँ तक? एंड नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। सबसे पहला का नाम होता है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। सेकंड का नाम होता है अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी कौन होंगे? जो मेजबान के शरीर के बाहर उपस्थित, मेजबान के शरीर के बाहर, मेजबान के शरीर के कहाँ उपस्थित होगा? बाहर उपस्थित रह के अपना भोजन प्राप्त करेगा, उपस्थित रह के अपना भोजन प्राप्त करेगा। अंतः परजीवी क्या होगा? मेजबान के शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करेगा, मेजबान के शरीर के अंदर, मेजबान के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करेगा। मेजबान के शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करेगा। बाह्य परजीवी क्या होगा? मेजबान के शरीर के बाहर रह के अपना भोजन, और मेजबान के शरीर के जब अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करेगा तो उसको बोलेंगे अंतः परजीवी। इसमें एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं गोला कृमि, गोला कृमि, रिंग वॉर्म, ईटीसी कर सकते हैं। और इसमें क्या हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं? मलेरिया, मलेरिया, हाथों में पाई जाने वाली बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया, हाथों में पाई जाने वाली हानिकारक बैक्टीरिया, पाई जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया। किसी को दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक? परजीवी में परजीवी क्या होता है? आइए हम लोग समझते हैं परजीवी। दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पारासाइटिक, पारा मतलब शीर्ष में या बगल में ऊर्जा की प्राप्ति करता है। सजीव के शरीर के भीतर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। इसमें एक जीव को हानि होता है, जिस जीव को हानि होता है उसे मेजबान बोलते हैं, जिस जीव को लाभ होता है उसे परजीवी बोलते हैं। हम लोग बीबी गर्लफ्रेंड होती है, वो क्या होती है? अभी तो हम बताए थे, वो परजीवी होती है, हम लोग उसका मेजबान होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कितने एग्जाम्पल, सॉरी, इसका एग्जाम्पल यहाँ पास बताया। ये भी अपना भोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तरल रूप में ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोला कृमि, रिंग और मलेरिया परजीवी, हिस्टोलिटिका, ये सारे जीव जो होते हैं ये परजीवी होते हैं। ये दूसरे शरीर के भीतर अस्थायी या अस्थायी रूप से रह के अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? आइए हम बताते हैं। और एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? जू हो गया, खटमल हो गया, जू, खटमल, किलनी, इटीसी लिख दीजिए। बाह्य परजीवी क्या होते हैं? मेजबान के शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे गोला कृमि, रिंग वॉर्म। और क्या हो सकता है इसमें? जू, खटमल, ये सब जो होते हैं शरीर के बाहर रख के और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है सबको? क्या परजीवी उसको मारेगा जिसके अंदर रहेगा? नहीं, जब वो मार ही देगा उसको तो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं परजीवी क्या होता है। अब जो तीसरा बचा है सिखाने वाले हैं, तीसरा का नाम है तीसरा का नाम है प्राणी संभोजी जीव या प्राणी संपोषण क्या होता है। ठीक है।